नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे भारत के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत की थी, जो कि पार्ट 1 था। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के ही पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। ठीक है। तो कल पिछले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने देख लिया था, और आज हम आपसे पार्ट 2 के अंतर्गत जो शुरुआत करेंगे वो आपसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शुरुआत करेंगे। ठीक है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पर शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ये चारों पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं। ट्रांस हिमालय, जिसे हिंदी में पार हिमालय, इसके बाद वृहद हिमालय जिसे सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय इसे लघु हिमालय, और शिवालिक हिमालय के नाम से जाने जाते हैं ये जो चारों पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं इन सब के बारे में। ये आपका ट्रांस हिमालय है, इसके बाद ये आपका वृहद हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है, और ये आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है। तो यही आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे ट्रांस हिमालय के बारे में। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में, अब दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो शामिल 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो निम्न हैं। पहली है आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और तीसरी है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान तैतीस सागर में जमा अवसादी मलबे से हुआ है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो तैतीस सागर में जो जमा मलबा था उससे हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस सागर में अवसादी मलबे से नहीं हुआ। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय का जो जमाव है वो निर्माण है वो तैतीस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ, बल्कि वह यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय कहा गया है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, यानी हिमालय जब बना उससे पहले ही ट्रांस हिमालय बन चुका था। अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ़ी जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती। जहाँ पे बर्फ़ जमा रहेगी वहाँ पे वनस्पतियाँ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है वो काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो केटू है। केटू यानी गाडविन आस्टविन भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे गाडविन आस्टविन के नाम से भी जाना जाता है, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी आपकी केटू ही है। काराकोरम पर्वत श्रेणी चूँकि हमेशा हिमाच्छादित रहती है, तो जाहिर सी बात है इस पर ग्लेशियर भी मिलेंगे। तो इस पर 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। ये आपको याद रखने हैं। ये चारों ग्लेशियर आपके सियाचिन में हैं। कौन कौन से? सियाचिन, हिस्पर, व्याफो और बाल्टोरा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में
तिब्बत तक है, यानी जो तिब्बत का पठार है आपका, वहाँ तक भी काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तिब्बत में इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है और लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी की ऊंचाई 7788 मीटर है, यानी राकापोशी एक चोटी है जो कि 7788 मीटर है, शिखर स्थित है। और दोस्तों जो राकापोशी है शिखर है, ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी इसका ढाल बहुत तीव्र है, यानी ये चोटी कुछ इस प्रकार की है, ये ढाल बहुत इसका तेज है, या दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है, तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं? इसके उत्तर में श्योक नदी है तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यानी श्योक और सिंधु नदी के मध्य में है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, यानी पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसके बाद श्योक नदी बहती है, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसके बाद सिंधु नदी बहती है और इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है, यानी लद्दाख और जास्कर के मध्य में आपकी सिंधु नदी प्रवाहित होती है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह, ये सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, यानी ये तो नदी ऐसे बह रही है आपकी पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो जो लेह है वो सिंधु नदी के तट पर है, और जो लेह है वह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी सिंधु नदी भी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है और लेह भी इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और जो लेह है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। अब यहाँ पे हम बता दें कि अगर कोई भी नदी जिस ओर बह रही होती है, मान लीजिए सिंधु नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है, तो इसका दायां तट ये हुआ और बायां तट ये हुआ, तो जो लेह है वो दाएं तट पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इन अगर पर्वत श्रेणियों को देखें अगर हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी आपकी ये है, इसके बाद ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ये आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, राकापोशी चोटी आपकी यहाँ पर है, K2 आपकी चोटी यहाँ पर है। ठीक है, और जो हमने बताया कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए नंगा पर्वत के समीप ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद है आपका वृहद हिमालय। दोस्तों वृहद हिमालय के कई सारे नाम हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम है सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसे आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने पहले ही बताया था आपको कि हिमालय चाप के अनुसार चापाकार या धनुषाकार है। ठीक है, तो इसे अगर हम वृत्त के रूप में ले लेंगे तो ये आपका अंदर की तरफ का हिस्सा है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कहा गया है। जो बाहर की तरफ का हिस्सा है इसे शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हिमाद्री के क्रोड में, यानी जो हिमालय है उसके क्रोड में आग्नेय शैलें पाई जाती हैं, यानी केंद्र में कौन सी शैलें हैं? आग्नेय शैलें। हिमाद्री के पार्श्वों यानी किनारों पर और चोटियों पर अवसादी शैलें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रोड में यानी केंद्र में आग्नेय शैलें हैं और किनारों पर और शिखरों पर कौन सी हैं? अवसादी शैलें हैं। हिमाद्री की यानी हिमालय की, वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है, 6000 मीटर है। ठीक है, हिमाद्री को महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसे
महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो महान हिमालय है या वृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से किस प्रकार अलग होता है, तो सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी जो हिमालय के अंतर्गत जो ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं वो वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक है, और हमने इसकी आपको बताया था कि 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नामचा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है कि नामचा पर्वत श्रेणी भारत के अंतर्गत नहीं आता बल्कि तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे एवरेस्ट। दोस्तों एवरेस्ट हिमालय का ही नहीं पूरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे हम बता दें कि कंचनजंगा हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चूँकि आपको पहले बताया था कि जो K2 है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसके अलावा मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा कुछ ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो कि वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब जो वृहद हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटी की स्थिति है वो भी देख लेते हैं। जैसे एवरेस्ट है ये नेपाल में है, कंचनजंगा ये सिक्किम यानी भारत में है, मकालू ये भी नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में ही आपकी आती है। ठीक है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर के आसपास है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो K2 है, गाडविन आस्टविन है, किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है जिसकी ऊंचाई 611 मीटर है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा पर्वत है जो कि तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी ये नंगा पर्वत है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ऐसे ईस्ट से वेस्ट पर्वत श्रेणियों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यानी सबसे पहले नामचा पर्वत है, इसके बाद कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंशालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है। नामचा पर्वत जो कि तिब्बत में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम भारत में है, मकालू नेपाल में, एवरेस्ट नेपाल में, शालू यहाँ पे दोस्तों मंसालू है, माँ भी छूट गया, मंशालू ये भी नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। अब दोस्तों इस तालिका में एक तरफ पर्वत का नाम है, यह पर्वत श्रेणी चोटी का नाम है, स्थिति यानी कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है 8,848 मीटर, या कहीं कहीं पे 50 भी मिलता है। K2 ये भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है, मकालू ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8462 मीटर। धौलागिरी ये भारत में है 8167 मीटर।
मंशालू ये नेपाल में है 8163 मीटर। नंगा पर्वत ये पाकिस्तान में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8125 मीटर। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8091 किलोमीटर। त्रिशूल पर्वत ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 80 यानी 8091 मीटर। नंदा देवी ये भी भारत में है और ये 7816 मीटर है। इसके बाद बंदरपूछ ये भी भारत में है 6316 मीटर। बद्रीनाथ ये भी भारत में है और इसकी ऊंचाई 3300 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, जैसे कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ। एवरेस्ट को यानी एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं और इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो ये भी आपको याद रखना है कि एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, तो चोमोलुंगमा कहते हैं। उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वह गंगा नदी का उद्गम स्थान है और जो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा बरवा है जो कि तिब्बत में आती है। इस चित्र में आपको बृहद हिमालय को दिखाया गया है। ठीक है, बृहद हिमालय इसे दिखाया गया है। तो बृहद हिमालय आपका नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पर पड़ता है आपका नामचा बरवा पर्वत चोटी तक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ चोटियों को भी दिखाया गया दोस्तों यहाँ पर, जैसे आपका कंचनजंगा यहाँ पर है, एवरेस्ट यहाँ पर है, मकालू पर्वत चोटी यहीं पर है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ पर्वत चोटियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं। आज हमने आपसे बात की ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों को देखा। ठीक है, इसके साथ इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं ये भी हमने देखे। ठीक है, इसके बाद हमने वृहद हिमालय की चर्चा की और ये भी बताया कि वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होता है, तो सचर जोन द्वारा अलग होता है। इसके बाद हमने वृहद हिमालय की कुछ ऊंची पर्वत चोटियों को देखा और उनकी स्थिति किस देश में है ये भी देखा। इसके साथ साथ इनकी ऊंचाई कितनी है वो भी हमने बात की आपसे। ठीक है, इसके बाद भारत में कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं ये भी हमने देखा। तो आज हम बात करते हैं आपसे यहीं तक। ठीक है, ये आपका भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो हम हिमालय की बात कर रहे हैं उसमें ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, अभी हम हिमालय पर और चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज तक के वीडियो में यहीं तक। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप सब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।